श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में एक ऐसा उपाय बताया हुआ है जो कि सिर्फ आपको महीने में 2 दिन करना है। और इस 2 दिन किए जाने वाले उपाय से आप लोगों के जीवन में आपकी जो भी विषम परिस्थिति बनी हुई होगी, जैसे कि आपकी कोई दुख और परेशानी होगी जो कि लंबे समय से ठीक नहीं हो रही होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, है ना। उसके बाद में अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आपने उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की ऐसी विषम परिस्थिति जिसके लिए आपने पूरे प्रयास कर लिए हैं पर जब भी वह आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो उस विषम परिस्थिति में आप लोगों को महीने में सिर्फ 2 दिन ये वाला उपाय करना है, जो कि दोस्तों महीने में पड़ने वाले 2 प्रदोष व्रत पर करना है। एक महीने में जो 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, उन 2 प्रदोष व्रत पर आप लोगों को 12 बेलपत्र वाला उपाय करना है। ठीक है, ये वाला उपाय आप लोगों ने अपनी पंडित जी की अभी की कथा में सुन लिया होगा, पर आप लोगों को शायद उतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा, आया भी होगा, फिर भी आप लोग सुन लीजिए ताकि आप लोगों को ये वाला उपाय और अच्छे से समझ जाए और आप लोग भी इस उपाय को कर लो। क्योंकि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं उसको जो भी लोग पहले करते हैं भाई, उनको उस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो उपाय है 12 बेलपत्र का उपाय, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, ये वाला उपाय आपको महीने में सिर्फ 2 दिन करना है। और वो भी कब कब, जिस दिन प्रदोष व्रत पड़े। ऐसा इस उपाय में नहीं चलेगा कि एक प्रदोष व्रत आपने पिछले महीने का कर लिया और एक प्रदोष व्रत आपने इस महीने का कर लिया। नहीं, एक महीने में जो 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं उसी प्रदोष व्रत में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। एक महीने में एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में जो है प्रदोष व्रत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं ना। तो एक महीने में जो 2 प्रदोष व्रत पड़ेंगे, उन 2 प्रदोष व्रत पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। कि महीने में सिर्फ 2 दिन करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। ठीक है, तो अब उपाय कौन सा है? उपाय है दोस्तों 12 बेलपत्र वाला उपाय। उपाय कब करना है? विषम परिस्थिति के लिए करना है। किसको करना है? घर में से किसी बड़े सदस्य को करना है। सभी सदस्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। घर का जो बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वो बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल दे सकती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये घर का कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुख्य रूप से माताओं बहनें करेंगी तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, देखो इस उपाय में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो इस उपाय में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए दोस्तों, 12 बेलपत्र वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 12 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि प्रदोष व्रत के दिन हमें इस उपाय को किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन का जो सबसे सही समय माना जाता है वो शाम के समय, प्रदोष काल का समय माना जाता है। ठीक है, तो इस उपाय को आपको कब करना है? तो देखो ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय नहीं होगा, ये उपाय होगा सुबह के समय। शाम के समय भी कर सकते हो, पर इस उपाय में आप लोगों को 1 लोटे जल की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस वजह से दोस्तों शाम के समय ज़्यादातर मंदिरों में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, तो आप लोग इस उपाय को सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों 12 बेलपत्र आप लोगों को लेकर आनी है। अब आप लोग ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि 12 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, क्योंकि 12 बेलपत्र में ही पूरा उपाय है, तो ये आपको खुद से ही लेकर आनी पड़ेगी। चाहे आप किसी वृक्ष से तोड़ कर लाओ, चाहे तो आप लोग कहीं से खरीद कर लाओ। ठीक है, पर लाना आपको ही है। इस उपाय में आप कहीं और से बेलपत्र नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको पहले से ही ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो भाई आप लोग अपनी आराम से बेलपत्र की व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर कभी भी आपको बेलपत्र नहीं मिलती है किसी भी उपाय के लिए, तो आप शिवलिंग के ऊपर से ले लिया करो। पर दोस्तों खुद का जब आप परिश्रम करोगे, खुद की मेहनत से जब आप बेलपत्र लाओगे, तो उस उपाय को करने का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। वो चीज़ें तब काम आती हैं जब आपने एकदम से उपाय सुना और अब आपके पास समय नहीं है, तो उस जगह पर फिर आप लोग क्या करते हो कि शिवलिंग के ऊपर से ही बेलपत्र लेकर उनको धोकर प्रयोग में ले लेते हो। ठीक है, पर अगर आपके पास समय है, आप लोग ला सकते हो, तो आपको खुद से ही लानी चाहिए, आपको शिवलिंग पर चढ़ी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अपना नया खुद का उपाय कर रहे हो ना। तो करना क्या है? सबसे पहले चीज़, महीने में जो पहला प्रदोष व्रत पड़े है ना, उस पहले प्रदोष व्रत पर आप लोगों को सबसे पहले जो है अपनी 12 बेलपत्र को इकट्ठा करना है। कब करना है? सुबह के समय, या एक दिन पहले भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपनी पूरी 12 बेलपत्र को जो है आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिए, है ना। 12 ही चाहिए हमें, 12 से कम नहीं चाहिए। अब दोस्तों 12 बेलपत्र का आप लोगों को क्या करना है वो सबसे पहले सुन लो। तो देखो 12 जो बेलपत्र हैं इन्हें हमें ऐसे नहीं चढ़ाना है, इन्हें हमें चढ़ाना है। तो देखिए इस उपाय में जो आप 12
12 बेलपत्र चढ़ाएंगे वो आप लोग 4 गड्डियों के रूप में चढ़ाएंगे। मतलब कि आपको इन 12 बेलपत्र की 4 गड्डियां बनानी है, जिसमें एक गड्डी में 3-3 बेलपत्र होंगी। समझ गए आप लोग? अभी नहीं समझे हैं तो हम आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को अपनी 12 बेलपत्र अपने सामने रखनी है, या आप काम घर पे भी कर सकते हो, चाहो तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हो। पर अभी आप लोग समझ लो, बाकी फिर आपकी मर्जी रहेगी कि आप इस काम को घर पर बैठकर करोगे, मतलब गड्डियां घर पर बनाओगे, या मंदिर में बैठकर ही बनाओगे, है ना। तो भाई करना क्या है, गड्डियों को बनाने से पहले आपको थोड़े से कच्चे सूत की या जो कलावा होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग उससे लेकर बैठिएगा, है ना। कच्चा सूत भी ले सकते हो, और या तो जो कलावा होता है लाल कलर का धागा होता है वो भी ले सकते हो ना, भगवान के कार्यों में उपयोग होने वाला। अब करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है कि अपनी 12 बेलपत्र आपके सामने रखी हुई हैं। अब 12 बेलपत्र में से आप लोग क्या करो, 3-3 बेलपत्र 4 जगह पर रख दो, है ना। कितनी कितनी? 3-3 बेलपत्र 4 अलग अलग जगह पर रख दो अपने ही सामने की तरफ, है ना। तो जब 3-3 बेलपत्र की आप लोग मतलब गड्डियां बनाकर सामने की तरफ रखोगे, तो आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक बेलपत्र करके ही रखना है, ऐसे अलग अलग नहीं रखना है। जैसे कि आपने अपनी 12 बेलपत्र में से 3 बेलपत्र उठाई, एक के ऊपर एक जमी हुई उठानी है आपको और एक जगह पर रख देनी है। फिर उसके बाद उन बची हुई बेलपत्र में से वापस से 3 बेलपत्र उठानी है, फिर वापस से 3 बेलपत्र उठानी है, फिर वापस से आपकी 3 बेलपत्र बचेंगी। तो इस तरीके से आपकी 3-3 बेलपत्र की 4 गड्डियाँ बन जाएंगी, है ना। अब गड्डियाँ बनाने के लिए हमें इनको बांधना पड़ेगा। किससे बांधना पड़ेगा? अपने कच्चे सूत से बांधना पड़ेगा। कहाँ पर बांधना पड़ेगा? इन बेलपत्र की डंडी में बांधना पड़ेगा, है ना। तो बेलपत्र जो है वो आपको एक के ऊपर एक करके जमा कर ही बांधनी है, ऐसे ही गड्डियाँ बनानी है, 12 एक साथ नहीं रखनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने 12 बेलपत्र को मतलब 4 अलग अलग जगह पर 3-3 बेलपत्र के रूप में रख दिया। 3-3 बेलपत्र की, क्योंकि हमें यहाँ पर गड्डियाँ बनानी है ना। तो आपने 3 बेलपत्र एक जगह जो रखी हैं उसको उठाओ सबसे पहले। उसको उठाने के बाद दोस्तों, जो आपकी बेलपत्र की नीचे की डंडियाँ होंगी, 3 डंडियाँ, उनको कच्चे सूत से बांध दो। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो हो सकता है बेलपत्र जो है इधर उधर बिखर जाए, पर गड्डियों के रूप में पंडित जी ने यहाँ पर बोला हुआ है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि अपनी 3 बेलपत्र को उठाएंगे सबसे पहले, और उन बेलपत्र की जो डंडी होगी उसमें कच्चा सूत या जो भी कलावा मोली जो भी है आपके पास उसको लपेट दोगे, है ना, और बांध दोगे। चाहो तो गठान में बांध सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप लोगों ने मोली कलावा जो भी है वो गठान के रूप में बांध दिया, है ना। उसके बाद में दूसरी 3 बेलपत्र उठाओ, उसके नीचे भी उसकी डंडियों में भी आप लोग क्या करना है, कच्चा सूत बांध देना है। फिर तीसरी वाली जो गड्डी है उसको भी उठाओ, उसमें भी आपको कच्चा सूत या जो कलावा है वो बांध देना है ना। उसके बाद जो आखिरी है चौथी वाली जो गड्डी है उसको भी उठाना है और आप लोगों को बांध देना है। तो आपने किया क्या है कि 3-3 बेलपत्र की 4 गड्डियां बनाई हैं जमा कर, है ना। तो 3-3 बेलपत्र आप लोगों ने अलग अलग करके 4 जगह रखी हुई हैं और उनकी गड्डियां बना ली है। तो हमारी ये कुल मिलाकर कितनी हो गई, 12 बेलपत्र, है ना, अलग अलग, जो कि हमने 4 गड्डियां बना ली हैं 3-3 बेलपत्र की, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनानी है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना उपाय करने के लिए जाना है। पर दोस्तों, इस 4 गड्डियों के साथ में आप लोगों को अपने साथ में 1 लोटा जल भी रखना है। क्या रखना है? 1 लोटा जल। समझ गए आप लोग? 1 लोटा जल भी आप लोगों को अपने साथ में ज़रूर लेकर जाना है। तो अब आपके घर के आसपास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, आपको वहाँ पर जाना है। कौन सा? शिव जी का मंदिर, है ना। तो शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करना है और जाते से जल नहीं चढ़ाना है। इस उपाय में पहले आप लोग उपाय समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय में जाते से जल नहीं चढ़ाना है, पहले उपाय होगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जल चढ़ाना है। और एक नाम और आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस नाम के बिना ये उपाय आपका पूरा होगा ही नहीं। वो नाम है दोस्तों कारकोटेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कारकोटेश्वर महादेव, है ना। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, या तो इसे याद कर लो, कारकोटेश्वर महादेव। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते लेते ही आप लोगों को उपाय करना है और अपना जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। तो करना क्या है, शिव जी के मंदिर आप पहुंचे, आपने दर्शन किए, अब शिवलिंग के पास में आ जाओ। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों, जो आपने 3-3 बेलपत्र की 4 गड्डियां बनाई हुई हैं, इन 4 गड्डियों को क्या करना है, एक एक करके आपको चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी जी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे वो सबसे पहले सुन लो, है ना। देखो, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो होता है किसका? माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो आपको उसी स्थान पर ये बेलपत्र चढ़ानी है। और आप माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे चढ़ाते हो कि जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होता है और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होता है, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है। तो इसी तरीके से आपने जो अपनी 3-3 बेलपत्र की 4 गड्डियाँ तैयार की हुई हैं, चाहे घर पर बैठकर चाहे मंदिर में बैठकर, अब आपको करना क्या है कि एक गड्डी उठाना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर कारकोटेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित कैसे करना है? बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो
हो और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ हो, है ना। उसके बाद अपनी दूसरी मतलब जो गड्डी है 3 बेलपत्र की, उसको उठाना है कारकोटेश्वर महादेव के नाम से, उसे भी माता सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। जो पहली गड्डी आपने समर्पित की है उसी के ऊपर आपको दूसरी गड्डी भी समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको तीसरी अपनी बेलपत्र की गड्डी उठाना है और कारकोटेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपनी चौथी और आखिरी जो गड्डी है 3 बेलपत्र की, उसको उठाना है और कारकोटेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से ये 4 गड्डियाँ 3-3 बेलपत्र की आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर कारकोटेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद में आपको अपना 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल को भी कारकोटेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से आपको समर्पित करते जाना है, ठीक है। एक धारा से धीरे धीरे जब आप समर्पित करोगे तो यही जल शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ, आपकी बेलपत्र से जलाधारी से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आखिरी में जाकर 1 लोटा जल कारकोटेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे आप लोग ये जल चढ़ा देते हो, अपनी जो गड्डियाँ हैं 4 3-3 बेलपत्र की, उन्हें चढ़ा देते हो, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में ही बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कारकोटेश्वर महादेव जी के नाम का ध्यान रख करके आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो भी विषम परिस्थिति हो, जो कि लंबे समय से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, दुख और परेशानी दूर ना हो रही हो, तो उस जगह पर आप लोग अपना यह वाला उपाय करके देखिएगा। करना कब है? सिर्फ महीने में जो 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं उन्हीं दिन करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक प्रदोष आपने पिछले महीने कर लिया, एक प्रदोष इस महीने कर लिया। पंडित जी ने बोला हुआ है कि महीने में जो 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, तो उन्हीं 2 प्रदोष व्रत में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हमने आपको उपाय बहुत अच्छे से समझा दिया है। आपको अगर इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय आपकी सारी दुख और परेशानी को दूर कर देगा, आपकी मनोकामना को भी पूर्ण कर देगा। घर में से किसी एक ही सदस्य को ये वाला उपाय करना है, घर के सभी सदस्य को उपाय करने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भूलनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।